नमस्ते दोस्तों, जैसा कि बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है तो धीरे धीरे बच्चों का एवं उनके पेरेंट्स का कॉल आना भी धीरे धीरे कम हो गया है। और जैसा एग्ज़ाम के पहले या एग्ज़ाम के टाइम में कई सारे बच्चों का कॉल आता था कि हमको नींद नहीं आ रहा है। जब हम सोने जाते हैं तो 1 या 2 घंटा से ज़्यादा समय लगता है सोने में। कई बार पूरा रात भर नींद नहीं आता है। सेम कंप्लेन उसका पेरेंट्स भी करते थे, बोलते थे कि मेरा बेटा या बेटी दिन भर रात भर पढ़े जा रहा है, सोने का नाम ही नहीं ले रहा है। जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ धीरे धीरे कॉल आना भी बंद हो गया। कई लोगों को मैंने फ़ोन करके पूछा भी तो पता चला कि अभी नींद वाला सारा समस्या ख़त्म हो गया है। तो क्या इन बच्चों को स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम था? आइए आज हम स्लीप रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। मैं डॉक्टर भोला प्रसाद, न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, मनोरोग विशेषज्ञ, आज नींद पे बात करते हैं। नींद जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिहेवियर है सारे एनिमल्स का, जिसमें मनुष्य भी आता है। और नींद जो कि हम लोग रोज़ 6 से 8 घंटा सोते हैं, यानी दिन का 1/3 पार्ट सोने में गुजारते हैं, वैसे ही अपना लाइफ का भी 1/3 पार्ट हम लोग सोने में गुजारते हैं। तो नेचर ने इस स्लीप को इतना महत्व क्यों दिया? स्लीप का इम्पोर्टेंस क्या है? तो स्लीप का इम्पोर्टेंस, जब हम सोते हैं तो हमारा बॉडी का, हमारा ब्रेन का एक सर्विसिंग होता है। जैसे कि हम पूरे दिन भर काम करके थके हारे, बॉडी जब थक जाता है तो फिर उसको रेस्ट की ज़रूरत पड़ता है। उसी तरह हमारा ब्रेन भी जब हम कुछ काम करते हैं या कहीं सीखने जाते हैं या पढ़ने जाते हैं या कुछ नए नए स्किल सीखते हैं तो हमारा ब्रेन एक्टिवली काम करता है। लेकिन एक ब्रेन को भी एक प्रोसेस की ज़रूरत पड़ता है जिसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ों को वो स्टोर करे और फालतू की चीज़ को डिलीट करे, जिसको हम याददाश्त या मेमोरी कहते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट, हमारा सोने के टाइम में हमारा ब्रेन में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन एक बैलेंस वे में काम करता है। यूँ कहूँ तो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन को एक बैलेंस भी प्रोवाइड करता है, इसलिए स्लीप इतना महत्वपूर्ण है। तो इनका प्रॉब्लम क्या क्या है? स्लीप का प्रॉब्लम 2 तरह से हम लोग देखते हैं, एक ट्रांजिएंट, एक प्रॉब्लम। अगर स्लीप प्रॉब्लम में 1 दिन या कुछ दिनों का अगर प्रॉब्लम है तो हम इसको ट्रांजिएंट बोलेंगे। जैसे एग्ज़ाम के केस में होता है, किसी का इंटरव्यू से जस्ट पहले होता है, स्टेज परफॉर्मेंस के पहले होता है, या कोई नया काम स्टार्ट करने से पहले हो सकता है। उसके बाद ये सामान्य हो जाता है। और एक टाइप होता है प्रोलॉन्ग, जो जनरली 1 महीने से अगर ज़्यादा प्रॉब्लम स्लीप में अगर प्रॉब्लम है उस केस में होता है। अगर स्टडी में देखा जाए तो अगर 3 से 5 साल अगर हम कम सोए तो हमारा एंजाइटी होने की संभावना 2 गुना बढ़ जाता है, डिप्रेशन होने की संभावना 4 गुना बढ़ जाता है और नशा करने की संभावना 7 गुना बढ़ जाता है। साथ में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने की संभावना बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ होने की संभावना बढ़ जाता है, कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट होने की संभावना यानी स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाता है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं? जब हमें स्लीप वाला लॉन्ग अगर प्रॉब्लम होता है, इस केस में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मेडिकल स्टोर में जाके स्लीपिंग पिल्स ले लेते हैं और खाने लगते हैं। कितना डोज, कितना दिन तक खाना है उसको पता नहीं, बस वो खा के सो जाते हैं। इससे लंबा टाइम में नींद तो आता है लेकिन उसको एक आदत सा हो जाता है और बाद में टॉलरेंस भी डेवलप हो जाता है। मतलब उसी डोज में उसको अब नींद नहीं आता, उसका डोज बढ़ाना पड़ता है। कई लोग नींद के नहीं आने के कारण नशा करके, कोई शराब या अन्य प्रकार के नशा करके सोते हैं। इससे क्या, नींद तो आता है लेकिन जो मेन एक्चुअल कारण है वो पता नहीं चलता है। तो इसका उपाय क्या है? जब भी नींद का प्रॉब्लम 1 महीने से ज़्यादा हो, इस केस में नींद की गोली एक उपाय नहीं है, बल्कि इसका उपाय के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 महीने से अगर ज़्यादा आपको नींद का प्रॉब्लम है तो नींद का गोली नहीं बल्कि उसका जो एग्जैक्ट कारण है उसको ट्रीट करना चाहिए। जैसे किसी को हड्डी टूट गया, उसके कारण दर्द है, या अन्य किसी बॉडी में दर्द है उसके कारण अगर नींद नहीं आ रहा तो उसको स्लीपिंग पिल्स नहीं, उसको पेन किलर की ज़रूरत है। अगर किसी को एंजाइटी या डिप्रेशन के कारण अगर नींद नहीं आ रहा है
तो उसको भी एंटी डिप्रेशन का ज़रूरत है। तो हम कारण को ठीक करें, ना कि उसका सिम्टम्स को। ये सिम्टम जो नींद नहीं आ रहा, ये तो एक अलार्मिंग साइन है कि कुछ प्रॉब्लम है। साथ में ही हम स्लीप हाइजीन को भी अपनाएं। जैसे कुछ कुछ नियम होता है, जैसे एक प्रॉपर टाइमिंग में, फिक्स टाइम में सोना और उठना, इस टाइम को फिक्स करना। जैसे अगर हम 11 बजे रात को सोने जाते हैं तो 11 बजे सोएंगे, 6 बजे सुबह उठते हैं तो 6 बजे उठेंगे। ये नहीं कि हम 9 बजे कभी सो गए, कभी 12 बजे सो गए, कभी 2 बजे सो गए, कभी इधर उठ रहे हैं, कभी 11 बजे, कभी 5 बजे उठ गए, कभी 7 बजे उठ गए। सोने का 1 या 2 घंटा पहले मोबाइल या टीवी का यूज़ ना करें। ऐसा नहीं कि हम मोबाइल चलाते चलाते सो गए, ऐसा नहीं कि हम टीवी देखते देखते ही सोएंगे। और तीसरा, बेड का यूज सिर्फ सोने के लिए करना चाहिए। जब नींद का समय हो उस समय जाएं। ये नहीं कि बेड में हम खाना खा रहे हैं, बेड में ही हम पढ़ाई कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं तो बेड में ही सोए सोए फ़ोन कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी बेड से ही कर रहे हैं। इवनिंग में या रात में हम चाय या कॉफ़ी का सेवन कम करें, या शराब या नशा ना करें। ऐसे स्लीपिंग हाइजीन को मेंटेन करके सामान्य प्रॉब्लम को आप विदाउट मेडिकेशन भी आप ठीक कर सकते हैं। क्या आपको कोई नींद की समस्या है? आप दिन में कितने घंटे सोते हैं? क्या आप रात में टीवी देखते देखते सोते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।